जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका मैं मैथ सब्जेक्ट लेकर आ गया हूँ। और इस वीडियो में हम पहले ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके एकदम बहुत ही ट्रिकली तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करके बताएंगे कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो जो पहले बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से पहले पिछले साल सिलेबस था उसी तरह से इस बार भी सिलेबस रहने दिया गया है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि कुल 100 प्रश्न कुल ऑब्जेक्टिव 100 आएंगे, जिसमें आपको बनाना कितना है भाई, 50 बनाना है। 100 में से 50 बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है। और लघु क्वेश्चन जो है बाबू कितना है, तो 30। तो 30 में से आपको कितना बनाना है, आपको 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ यानी कि 8 रहेंगे, जिसमें से आपको 4 का ही उत्तर देना है। तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही बेहतर आप मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बोला गया कि P बटा Q के रूप में इतना को व्यक्त करना है। तो हमने इसके लिए ट्रिक बताया था आपको कि 0 पॉइंट अगर PQ पर रेकरिंग हो तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों PQ बटा 99। कितना, PQ बटा 99, मतलब जो अंक होता है उसको ऊपर लिख देना है और दुगुना नीचे लिख देना है। तो इस आधार पर इसको हमें बनाना है। तो 41 है, 41 पर रेकरिंग, तो 41 बटा कितना, 41 पर दोनों पर रेकरिंग है तो दुगुना नीचे लिख देना है। यानी 41 बटा 99। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, हाँ तो 41 बटा 99 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट सवाल देखिए। तो अगला सवाल क्या है, तो आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दोस्तों उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जाता है उसको परिमेय, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय बोलते हैं। देखिए ये तो 9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है 3, तो ये तो परिमेय हो गया ना दोस्तों, ये तो परिमेय है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि हमें अपरिमेय पूछा है, तो ये तो परिमेय हो गया। इस 16 का भी वर्गमूल 4 हो जाता है, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। मेरे को अपरिमेय चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, 8 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। और 25 का तो 5 निकल जाएगा, 25 का 5 तो हो जाएगा ना, तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये हमको नहीं चाहिए, मेरे को अपरिमेय चाहिए। तो ये 8 जो है ना, ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी 8 रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुपद 6x माइनस 21 का शून्य क्या होगा। तो देखिए हम 6x माइनस कितना है भाई, 21 लिखा है। इसका शून्यक निकालना है दोस्तों, तो सोना करके शून्यक निकाला जाता है। तो 6x नहीं छोड़ देते हैं बराबर, उधर 21 प्लस है तो माइनस है, तो उधर गया तो प्लस हो गया। अब इसको कट करेंगे हम, तो x का मान निकालेंगे तो 21 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 7/2 इसका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया, 7/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 7/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसका बोला है घात पूछा है, तो बहुत ही सिंपल है। तो जो चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो कितना घात है अधिकतम, 2 है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि ये रूट में चर है, तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं, इसको हटा ही दीजिए। और इसका आप करिएगा तो इसमें एक्स क्यू आएगा, चूंकि इसको तोड़िएगा तो इधर तो स्क्वायर है, तो क्यू तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, क्यू एक्स क्यू, तो ये तो क्यू के रूप में आ गया, यानी द्विघात तो ये होगा नहीं। अब इसको देखते हैं, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा और इधर एक्स आएगा, तो उधर उधर जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर के रूप में ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको तो सोल्व करिएगा तो इसमें क्यू आएगा, एक्स क्यू के रूप में आएगा, चूंकि होल क्यू है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये जो होगा स्क्वायर के रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर के रूप में। इसको जब सोल्व किया जाएगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, इसको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण। अब देखिए इसमें बोला गया है कि मौसा पूछा है।
तमाशा उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना है, एम क्यू लिखा है, इसमें कितना है, एम स्क्वायर लिखा है, तो दोनों में हमें क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर मिल जाएगा। और इसमें भी एन स्क्वायर है, इसमें भी एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो यही इसका मौसा हो गया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, यदि ए और 18 का लौसा बोला है 36 और ए 18 का मौसा बोला है 2, तो ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा प्यारा सा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या फॉर्मूला हमने बताया, पहली संख्या मतलब ए गुने दूसरी संख्या यानी बी बराबर मौस गुने लस, यही ना फॉर्मूला है। तो बस मान भरना है। देखिए पहली संख्या कितना है, ए, दूसरी संख्या क्या है 18, बी, मौसा कितना दिया है, मौसा 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 2 लिखा है, लसा लसा कितना दिया है 36। अब इसको करिए तो 18 दूना कितना हो गया 36, तो इधर ए बचा, अब इधर 2 गुने 2 कितना हो गया 4, तो 2 ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो राइट आंसर इसका दोस्तों कितना हो गया 4, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें देखिए अगला सवाल में क्या बोला गया है कि दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल बोला गया है, क्या हो सकता है। इसको गुना कर सकते हैं, 2 + √3 इंटू कितना लिखा है 2 + √3 है ना, इंटू 2 - √3। ओके, अब इसको देखिए तो a + b या a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पढ़े ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का रूट स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 आ जाएगा, तो घट के कितना आएगा 1। तो एक क्या है दोस्तों, परिमेय है, एक क्या है परिमेय, रूट से बाहर आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि शून्यक बोला है द्विघात, क्या बोला है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। तो देखिए इसको शून्यक कैसे निकालते हैं, x² + x - 20, ठीक है, बराबर 0 करके शून्य निकाल रहे हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे तो x² 4 × 5 = 20 होता है ना, तो 5x पहले लिख देंगे या -4x बाद में लिख देंगे, और -20 है तो 20 बराबर 0 है तो 0। अब इस दोनों में से हम x कॉमन करेंगे तो x + 5 - 4 x प्लस कितना हो जाएगा बाबू 5 और बराबर 0। तो यहाँ से एगो x - 4 आ गया और एगो x + 5 आ गया बराबर 0। कितना कितना आया, एगो x + 4 आया और एगो x - 4 आया था और एगो हमारा x + 5 आया था बराबर 0। तो x का मान ये प्लस है तो माइनस है तो उधर गया तो प्लस, और ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस, यानी यही इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया +4 और -5, देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, +4 और -5 कहाँ दिख रहा है, +4 और -5 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो गया, +4 और -5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया शून्य। 10 नंबर देखते हैं, सवाल में 10 नंबर क्या कहा गया है कि इसमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इसका शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा + बीटा का सूत्र आपको पता होगा, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए b के स्थान पे 5 है और सूत्र में माइनस है, और a के स्थान पे यहाँ पे 2 है तो 2, तो -5/2 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, -5/2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें बोला है कि 1/α + 1/बीटा का मान, तो इसका एक ट्रिक होता है, 1/α + 1/बीटा का ट्रिक है -b/c, यही ट्रिक फॉलो कर लीजिए। तो b के जगह पे कितना दिया है 4 और माइनस है,
है ना। सी बटा में सी का मान क्या है 1 है। तो 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 माइनस लिखा है, तो -4 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। याद रखिएगा जब भी इतना पूछेगा तो ये ट्रिक फॉलो करिएगा, -b/c। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, दोनों बराबर हो, ठीक है, तो के का मान पूछा गया है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा -b/a सूत्र होता है ना, तो -b/a, तो b के स्थान पे क्या है 6, और माइनस होता है सूत्र में तो -6, अब बाटा ए के मान क्या है के लिखा है। चलिए, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c के स्थान पे क्या है 9 के, और बाटा में ए के स्थान पे क्या है के। ठीक है, तो इस के से के क्या हो गया, कट गया, कटा ना। अब चलिए, तो इधर 9 बचा है और इधर -6 बटा के, तो इधर -6 बटा के और इधर 9 बचा है। अब तिर्यक गुना करना है बटा 1 लगा के, तो कितना आ गया हमारा 9 के बराबर -6, तो यानी के का मान आ जाएगा -6 बटा 9, काटेंगे तो 3 3 9 और 3 दूना 6, यानी -2 बटा 3 आ रहा है के का मान। कितना आ रहा है, के का मान आ रहा है आपका -2 बटा 3। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्स का मान 1 है, तो इतना और इतना समीकरण है, तो इसमें ए इंटू बी निकालना है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स के स्थान पे इसमें हम भर लेंगे 1। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 1 भरेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स के स्थान पे 1 भरेंगे तो 1 ही होगा, प्लस ए है तो यहाँ पे ए बराबर 0 है तो 0, तो यहाँ से यहाँ पे 2 + a बराबर कितना आएगा 0, तो ए का मान क्या आ गया -2 आ गया। तो ए का मान -2 हमें पता चल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ -2 ए का मान हो गया। ठीक है, ए का मान हमें -2 पता चल गया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी का मान, हमें ए का मान पता है, याद रखिएगा -2। चलिए अब बी का मान यहाँ से निकालेंगे उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बी, एक्स का मान 1 रखें तो 1 में 1 का स्क्वायर 1 1 में बी से, तो बी रहेगा, और यहाँ पे एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 में बी से गुना करेंगे तो बी ही रहेगा। आई जब +3 है तो +3 बराबर 0 है तो 0, तो 2b बराबर +3 है बराबर 0 है तो 0, तो 2b बराबर -3 हो जाएगा। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा -3/2, तो ये बी का मान आ गया, -3/2 बी का मान आ गया। तो मेरे को ए इंटू बी पूछा गया है, ए इंटू बी पूछा गया है, ए इंटू बी। तो ए का मान -2 आया था और बी का मान आया था -3/2। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, अब इसको 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा सिर्फ 3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो सिर्फ 3। देखिए ऑप्शन में कौन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि इतना बराबर इतना है, तो कि वाई का मान पूछा है। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए आपका 2x प्लस क्या है वाई है, तो एक बार ये वाला मान हम इसके साथ ले लेंगे। 2 के पावर कितना लिखा है 3/2, तो ये आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान हमें आ जाएगा 3/2। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, एक बार हम इस दोनों को लेंगे, तो 2x माइनस वाई अब बराबर 2 के पावर 3/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आएगा 3/2। एक बार ये समीकरण आया। ठीक है, तो हमें दोनों दो समीकरण जो पता चला, एगो x प्लस वाई बराबर 3/2, एगो x माइनस वाई बराबर 3/2, तो मेरे को इसमें y का मान निकालना है, इसका y का। तो हम क्या करेंगे हटा देंगे समीकरण, तो ये माइनस कर लेंगे, ये माइनस है तो प्लस, और इधर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2y आ जाएगा, 2y, एक y,
और यहाँ से जब माइनस होगा तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी y का मान आएगा 0/2, यानी y का मान जो होगा दोस्तों 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आएगा। देख रहे हैं ना y का मान क्या आ गया? 0। y का मान 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉस इंटू कॉसेक, तो कॉस को इसी तरह से छोड़ दीजिए और कॉसेक का सूत्र क्या होता है? 1/sin। 1/sin। तो अब इसको कॉस में 1 से ऊपर चल जाएगा तो कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया? साइन थीटा। अब कॉस बटा साइन क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा। 23 का राइट आंसर। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में? कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मान लेते हैं इसका एक शून्य को हम x मानते हैं, इसका व्युत्क्रम हम 1/x मान लेते हैं, राइट। एक दूसरे के व्युत्क्रम है ये दोनों के शून्य, तो इनका तो बीटा का बी का मान पूछ रहे तो मान लेते हैं एक शून्य को x मानते हैं, दूसरा शून्य को 1/x माने, उसका व्युत्क्रम हो गया। तो ई अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना, तो पहले पहला शून्य का दूसरा शून्य का गुणनफल c/a होता है। तो c की जगह कितना है? -b है, और a की जगह क्या है? एक, इसमें x² में क्या सेटल? 1 है, तो ये तब कट गया, तो इधर क्या बचा? 1, इधर क्या है? -b, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी b का मान आ गया -1। b का मान क्या आ गया? -1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 17 नंबर सवाल देखिए, इतना के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा? ठीक है, मूल समान है तो मूल का मान पूछा जा रहा है। तो मूल समान होता है तो d बराबर क्या होता है? 0 फार्मूला। तो d का सूत्र आपको पता है, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ से b का मान यहाँ से देखना है, तो b के जगह पे तो ba है और c के जगह पर ca के जगह पे, ठीक है। तो इसका हम b² तो पता चल गया। तो अब एगो मूल का सूत्र होता है मूल निकालने का, ठीक है, उस पर निकाल लेते हैं। इसमें मूल पूछा गया है, तो मूल निकालने का फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस -√d/2a। तो बस, तो माइनस आ b के स्थान पे तो ba है, आ प्लस माइनस आ d का मान यहाँ पे जब मूल समान होता है तो d का मान 0 हो जाता है, /2a। तो -b आई तो प्लस माइनस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, /2a। तो बस आंसर तो आ गया -b/2a। क्या आ गया जी? मूल -b/2a इसका राइट आंसर आएगा। ये दोनों मूल समान होगा, यही आएगा -b/2a। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि मूल निम्नलिखित में कौन होगा? मूल निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ से x + 2 है, x - 2 बराबर 5 है, तो a + b a - b तो क्या होता है? a² - b², ठीक है, बराबर 5 है। ठीक है, स्थान पे x था, b के स्थान पे 2 था, तो x² माइनस इधर 4 हो जाएगा बराबर 5। तो अब क्या करेंगे? x² है -5 है, माइनस उधर गया तो +4 हो गया, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो अब x बराबर √9 और 9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा? देखिए x बराबर √9 है, तो 9 का निकलेगा तो +-3 आएगा। x का मान क्या आएगा? रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो एगो प्लस में 3 आएगा, एगो माइनस में 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 है, एगो -4 है, तो बी और सी का मान पूछ रहा है, तो आराम से निकलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे बी के एक्स में जो सटा है, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है -2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो पता हमें चल जाएगा बी। तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है? 2। तो अब देखिए तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 4 में से 6 में से 2 को घट जाएगा तो कितना आएगा? 4। तो बी का मान 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब सी का मान निकालना है, तो सी का मान होता है यहाँ पे, सी का मतलब दोनों का शून्यकों का गुणनफल,
तो 6 में -2 से गुना होगा तो -12 हो जाएगा। 6 दूना 12 माइनस है तो -12 हो जाएगा। तो 4 और -12 ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात 1 होता है। तो ये सब तो बहुपद है ये नहीं है। यहाँ पे रैखिक बहुपद ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो त्रिघात कह दे गया तो उसका 3 गो शून्यक होगा। त्रिघात के 3 गो, द्विघात के 2 गो पढ़े ही हैं आप। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए इसका बोल रहा है कि शून्यकों के योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लेकिन त्रिघात है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। तो यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग त्रिघात का चाहे द्विघात का -b/a सूत्र होता है। तो बस आपको यही फॉलो कर लेना है। तो b के स्थान पे क्या दिख रहा है। यहाँ a रहता है, b रहता है, c रहता है ना। तो b के स्थान पे -3 लिखा है। तो सूत्र में यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बाटा a की जगह 1 है, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विवेचक पूछ रहा है। तो आपको पता होगा विवेचक, इसका विवेचक क्या होता है। फॉर्मूला जाने हैं ना, जानते ही होंगे। विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा है b। ठीक है, अपन 4 a के स्थान पे यहाँ पे b लिखा है और c के स्थान पे यहाँ c लिखा है। तो यानी कि b² - 4bc इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में। तो b² - 4bc ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। आराम से निकालेंगे हम। क्या कैसे, तो आप विलोपन विधि पढ़े ही हैं आराम से क्या। तो उसी आधार पर निकालेंगे, चाहे ऑप्शन से भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चाहे देखिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ऑप्शन कितना चेक करेंगे। देखिए ये हो गया और दूसरा समीकरण नीचे लिख दीजिए और इसको जोड़िएगा तो देखिए कट गया ना, यहाँ पे 2x हो गया। आई 10 और 2 कितना हो गया 12, काटेंगे तो x का मान 6 आ गया। x का मान कितना आ गया दोस्तों 6। x का मान हमें 6 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए x का मान 6 कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यही है, x का मान 6। और सब तो है ये नहीं x का मान 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें बोल रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में था a + b का मान पूछ रहा है। तो जब भी ये समानांतर श्रेणी में हो तो इसके दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद समान होता है। तो देखिए दूसरा पद क्या है a, पहला पद क्या है 5 बराबर, तीसरा पद क्या है 11, दूसरा पद क्या है b, ये समान हो जाएगा। तो यहाँ से a आई, इधर से माइनस इधर आया तो प्लस b हो गया। अब इधर 11 आई माइनस था तो उधर गया तो प्लस प्लस हो गया। तो a + b का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 16। ऑप्शन में देख रहे हैं डी हो गया ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला है कि ये भी आपका सार्वधातर पूछ रहा है। तो सार्वधातर फार्मूला पढ़े हैं ना। डी बराबर क्या होता है T2 - T1, यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाना है। दूसरा टर्म क्या है तो 1 - p बटा कितना है p -1/p। यही काम करना है मेरे को। भिन्न के जोड़ घटाव आप कर लेना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो p इसका एलसीएम हो गया तो यहाँ पे 1 - p और यहाँ पे कितना आया है -1। तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा तो -p/p कटेगा तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो -1 कौन सा इसका उत्तर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसका 30वां पद बोल रहा है दोस्तों, 30वां पद। तो 30वां पद को हम a प्लस 29d बोल सकते हैं। a को कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो a के मान कितना है 10 और 29, और d के मान क्या, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 7 में से 10 उल्टा घटाएंगे तो -3 आएगा। अब देखिए तो 10 कितना आया 10, और देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 9 27 के साथ और 3 दूना 6। तो अब 67 में से 10 को घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, -57। कितना आएगा -57, इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कहीं गड़बड़ हुआ है ना, फिर से देखिए। तो 30वां पद बोल रहा है तो a प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 29d, 29d, ठीक है। a का मान 10 हो गया, 29 आगुने d का मान यहाँ से देखिए 7 में से 10 घटेगा उल्टा तो -3 आएगा, ठीक है, -3। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 10 आई प्लस माइनस माइनस 9 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8। अच्छा भी जोड़ना था 2 गो हार्सिल तो, लेकिन एक गो जोड़ दिए थे इसलिए गड़बड़ा गया। अब इसको घटाएंगे 87 में से 10 तो -77 आएगा, है ना, उल्टा कट रहा है। तो -77 ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ये तो आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है ना जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि कौन सा पद इतना है, कौन सा पद इतना है ये चेक करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें एन का नाम देखिए कौन सा पद, यानी कि 383 लिखा है तो 383 एनवा पद दिया है और ए का मान 5 यहाँ दिया है, भर दीजिए। एन का मान तो हमें निकालना है और डी का मान यहाँ 8 में से 5 घट जाएगा, कितना आएगा 3, दूसरा में से पहला घटेगा तो वही निकल जाता है डी। अब ये 5 इधर आके घट जाएगा तो 383 में से जब 5 को कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 383 में से 5, तो इधर 3 है और 2 उधर कम हो जाएगा, यानी 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा घट के 78, 378 हो जाएगा। ये 5 उधर जाके घट जाएगा तो, और इधर कितना बचा n-1 गुने 3। अब इसको काटेंगे 3 से, इस दोनों तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और बच गया 1, तो 3 6 18, 126 आ रहा है और इधर n-1 आ रहा है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो इधर आया था कितना भाई 126 और इधर कितना आया था n-1। तो इधर 126 में हम एगो बढ़ा देंगे और इधर n बच जाएगा तो 127 को आ जाएगा n। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा 127। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 127, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। तो √3/2 किसका, साइन 60 का मान होता है, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल देखिए, बोला है कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होता है। तो आपको पता है tan थीटा का मान, तो यहाँ पे 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है भाई। तो देख रहे हैं ना थीटा का मान क्या आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिख रहा है आपको 45, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए। ये देखिए सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता होगा। तो इसको हम सेक स्क्वायर को क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा जो लिखा है कितना 44 छोड़ देते हैं और इसको हम कॉट को चेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 में से कितना कम करेंगे कि 46 हो जाएगा, 44 को कम करते हैं तो क्या आ गया सेक स्क्वायर 44 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोले कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan आ जाएगा आपका 44। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 32 नंबर देखिए,
तो इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन आ गया, तो कितना आ जाएगा, बच जाएगा सेक स्क्वायर कितना 53 डिग्री माइनस इस कॉट जो बचा है ना, कॉट को हम चेंज करेंगे कितना में 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 37 हो जाएगा 53 को कम कर लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ये तो 2 बाहर है, तो सेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan हो जाएगा आपका कितना 53 डिग्री। ओके, तो ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, तो 2 गुने 1 कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 2, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका तो हो गया, अब चलते हैं, अब 33 नंबर सवाल देखते हैं इसी तरह से। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े ना, तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं 35 है माइनस, और tan स्क्वायर को हम चेंज करेंगे 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 35 को हो जाएगा जी, तो 35 को कम करिएगा ना, 35 को कम करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कैसे लिख रहे थे, कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर, इसको हम 90 में से कम कर रहे थे, 90 माइनस कितना 35 कम कर रहे थे। ठीक है, तो आपका 55 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 35 देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, पढ़े हैं आपको पढ़ाया गया है, तो कॉट हो गया 35, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो ये दोनों जब बराबर होता है ना तो 45 ही होता है, क्योंकि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो यानी कि 45 ही होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए tan थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा है, तो हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस। अब कटने वाला होगा उसको काटेंगे, साइन से साइन कट गया, अब ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचा, और नीचे से कॉस में कॉस से तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है सेक स्क्वायर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए 36 नंबर देखिए, देखिए tan थीटा बराबर 3 बटा इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 3 ऊपर चल जाएगा बटा में 4 आ जाएगा, सटा है सो तो। ठीक है, तो ये हमें P ऊपर रहता है tan में और B नीचे रहता है, आपको पता है, तो आपको निकालना है H, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता होगा, पता है ना, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी हमें एच का मान 5 चल गया पता। ठीक है, तो हमें P बटा B का मान पता था ना, कितना था 3, और कितना था ये 4 था। ठीक, और एगो H निकाले थे तो वो भी हमें पता चल गया, H कितना था आया था 5। अब चलो इसमें सूत्र में भरो, तो यहाँ पे देखिए भरेंगे तो हम कॉस स्क्वायर लिखा है, तो कॉस का सूत्र होता है B बटा एच, B बटा एच, तो B का मान 4 है और H का मान 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर, तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, तो पी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आप 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 9 बटा 25, ठीक है 5 का स्क्वायर। तो अब हम इसका 25 एलसीएम आएगा तो 16 में से 9 कम हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। एलसीएम कितना है 25 और 16 में से 9 को कम हो गया तो कितना आ गया 7/√25, पहले 7/25। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी में दिख रहा है, ठीक है। इसका ट्रिक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आगे बोल रहा है कि एक पासे फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, एक पासा फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 नहीं आएगा इसका प्रायिकता पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/6, नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, लेकिन तो 6 आने की अगर मान लो प्रायिकता आपको पता है 1/6 और नहीं आने की पूछना है तो क्या करिएगा, नहीं आने की तो 1 - p फार्मूला हो जाता है वाला घटा देते हैं 1 में से, तो इसको हम 1 में से 1/6 कम कर लेंगे, तो 6 एकम 6, 6 में से घट के कितना आ जाएगा 5/6, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5/6। कैसे पता चला, 6 आने की पहले आपको पता है प्रायिकता 1/6, नहीं आने की घटाना लिखना हो तो 1/6 घटा देंगे हम, तो कितना आएगा 5/6, इसका राइट आंसर, ठीक है 5/6 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, इसका प्रायिकता होने के दिया है, नहीं होने की निकालना है, तो बस करना क्या है 1 में से इसको घटा देंगे हम, नहीं वाला निकालना है तो, ठीक है ना, यही घटा देना है, क्योंकि फार्मूले होता है, क्योंकि फार्मूला क्या है नहीं का निकालना हो तो 1 में से है वाला घटा देते हैं पी, ओके। तो इस तरह से, तो इसको हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 1.00 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है 0.07 घटाना है मेरे को, तो अब 10 में से 7 गया 3, ये बचा 9 में से 0 गया 9, और ये दशमलव, और यहाँ पे 1 में से 0 घटा है, एक तो हासिल चला गया तो 0, यानी 0.93 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.93 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक थैला में 4 सफ़ेद, 6 गो लाल, 7 गो काली और 3 गो नीली, तो कुल गेंद कितना हो गया 6 4 10 10 7 17, 17 या 3 20 20 गो हो गया। गेंद में इसमें से निकालना है जो कि सफ़ेद है, तो सफ़ेद वाला कै गो था, सफ़ेद वाला 4 गो, तो टोटल कितना था 20 गो, तो 4 घटना हमें हो गया ना, सफ़ेद वाला बोला है तो सफ़ेद निकालना है, तो 4 गो निकाल गया, टोटल 20 था, तो घटित समाना बटा कुल समाना फार्मूला पढ़े ही है, तो काटेंगे कितना आएगा 1/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 1/5, हाँ ऑप्शन में दिख गया ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 - साइन का मान दिया है देखिए b/a, बोले a/b, इसका स्क्वायर कर लेना है, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो कितना आ जाएगा 1 - ba² आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा b², तो यहाँ पे आ जाएगा b² - a², जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा b² - a², आप बाटा हो जाएगा, इसमें से b बाहर निकल जाएगा रूट से, तो कितना आ जाएगा इसका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा b² √a²/b। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये 90 का कोण है, जिसमें बोल रहा है आपको कि सी समकोण है सी, तो ये बच गया ए और ये बच गया बी, तो ए प्लस बी बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कॉस और ए प्लस बी, तो देखिए जब ई 90 हो गया तो है दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये दोनों कोणों का योग 90 ही होगा ना, ए प्लस बी का मान, तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए तो इसका ये तो दीर्घ उत्तरीय आपका एनसीईआरटी सवाल हिले है कि कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना होता है, तो इसका हम अगर जब तोड़ते हैं पूरा सॉल्व करते हैं तो इसका कितना आता है, बी आपका आता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आप तोड़ तार के करके देखिए, इतना आपका 8.4 अगर सवाल अगर आप सिद्ध करने वाला बनाए होंगे, 5 का पहला सवाल तो यही है जो कि इतना सिद्ध करना होता है, इतना बराबर, ठीक है, तो वही पूछ दिया है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल दिख रहा है। तो कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, अब कॉस 30 का मान आपको पता ही है √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब देख रहे हैं इतना ही में से इतना ही घटेगा, इतना ही में से इतना ही घटेगा तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए एगो मीनार है, 100 मीटर दूरी पर एगो बिंदु है यहाँ पे, जिसका उन्नयन कोण कितना है भाई 60 डिग्री, चलिए जी 60 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये बी इसका मीनार हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये कितना था निचवा 60 दूरी था, पहले 100 दूरी था 100 मीटर पर, ये कितना था 100 निचवा। तो देखिए आपको ऊंचाई निकालना है, ये एच निकालना है, तो ये छिट्टा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार दिया, तो लंब आधार किस में रहता है टैन में रहता है, तो टैन थीटा के स्थान पर 60 हो गया, और ये लंब कितना दिया है एच माने हैं, इसको एच मान लिए, नीचे आधार कितना है 100, तो टैन 60 का मान कितना होता है √3 और एच बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन देखिए एच का मान कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सवाल 47 नंबर, 47 नंबर क्या लिखा है, अल्फा बीटा का मान दिख रहे हैं कितना दिख रहा है 45 डिग्री, तो ये अल्फा का भी मान 45 और बीटा का भी मान 45, तो साइन इसका भी 45 इसका भी 45 बनेगा, तो 45 45 कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। तो आगे देखते हैं, √2 बराबर लिखा है 2 साइन थीटा, तो इसको कैसे करेंगे जी, तो इधर से 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो √2 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/2 नीचे तो बटा में 2 है, बराबर साइन है। अब √2 से √2 यहाँ पे 2 को √2 रहता है निचवा 2 है, तो उसमें तो 1/√2 आ जाएगा, तो इधर 1/√2 आ गया, इधर क्या आ गया साइन आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर 1/√2 है, इधर साइन आ गया, तो इस किसका मान होता है साइन 45 का होता है, तो यानी कि थीटा का मान क्या आ जाएगा 45, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना, 10/cot लिखा है 26 और 64 जोड़ेंगे तो टोटल 90 हो जाएगा, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो इसका एक आंसर आएगा काट कुट करके, ठीक है, एगो बदलिएगा तो कट जाएगा। अब देखते हैं 50 नंबर, इसका सवाल, इस सवाल का देखिए, बोला है 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिधि, तो व्यास इसका दिया है
ठीक है, व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं ना। कितना दिया है, 42। तो इसका परिधि पूछ रहा है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr बोलता है। तो पाई, ठीक है, और यहाँ पे 2 और r बच रहा है, तो 2r इधर लिख देते हैं। तो 22/7, और इस 2r का मान हमें तो पता है कितना है, 42। तो 7 छक 42, तो 22 गुने 6 बच गया, तो गुना करिए। 22 गुने 6 कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 132 इसका आंसर। तो देखिए 132 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम टोटल 1 से लेके 50 तक ही सॉल्यूशन बताए हैं। अब अगले वीडियो में इसका दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, 51 से लेकर 100 तक पूरा सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।